तो लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया कोई कार्यक्रम। तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन आभार यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसके तहत नीतीश कुमार अपनी यात्रा के पहले चरण में समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अपने इस आभार यात्रा का मकसद बताते नजर आए तेजस्वी यादव। उन्होंने बताया कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाना चाहते हैं और जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना चाहते हैं। इसके ही तहत वो इस यात्रा पर निकले हैं। वो जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से, जो कि लगातार जनता के बीच मौजूद हैं, उनसे ज़मीनी स्तर की हकीकत जानने की कोशिश में हैं। इसीलिए इस यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं। साथ ही साथ नीतीश सरकार पर उन्होंने ज़बरदस्त निशाना साधा। आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बिहार से लोगों का नौकरी के लिए पलायन का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, नीतीश सरकार को दोषी बताया। साथ ही साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयानों का भी पलटवार करते नजर आए। इस प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। ठाकुर जी हम सबको देता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग, और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने, पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ ज़िले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे। और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज़ वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ
हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे कि क्या हुआ, जिसका डर था हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने भी दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है ये सर्वे जल्दीबाजी का ही है? देखिए, इसको सरल और सुगम जो है बनाने की ज़रूरत है ना। कोई सर्वे भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो इसको और नियम पुख्ता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 से ज़्यादा पार नहीं जा पाती। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया क्या? आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है। ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आपके सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोषमुक्त हो जाइए, आपका सारा पाप धुल जाता है और इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके यात्रा पर सम्राट चौधरी जो है कटाक्ष किया है। जदयू ने भी यात्रा को जो है ग्राहक को जो यात्रा बताया है नीरज कुमार ने, क्या कहिएगा? तो क्या बताएंगे लोग? ग्राहक को जो यात्रा बताया ये लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया कोई कार्यक्रम। तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो,
लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा है कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे करे, लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दोगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज़्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे, जो भी करेंगे तो लोग को तो बोलना काम है, बोलते हैं।